अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी जो मौसम चल रहा है इस हवाले से। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे पर्सनल पे, और उनके साथ भी ये इशू आ रहा था कि अचानक से परिंदा जो है ना उनका मर मर जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा ही टाइम उसको लगता था, मतलब वो आके पोर्ट की तरफ बैठता था और पोर्ट की तरफ बैठने के बाद थोड़ा सा टाइम उसको लगता था और वो मर जाता था। तो इसके हवाले से मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैं और मेरे साथ भी एक फ़ीमेल के साथ यही मसला आया, यही इशू आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम, उसका बड़ा एहसान है, और वही ज़िंदगी देने वाला है और बेशक वही मौत देने वाला है। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़िंदगी दी और बर वक्त एक काम हो गया, और अल्लाह पाक ने एक मेडिकल चीज़ दी मुझे, जिससे उसका मसला हल हुआ। असल में वो हुआ क्या, अच्छा पहले मैं आपको बता दूँ वो मेडिकल चीज़ क्या है, ठीक है ना? तो वरना फिर ये ज़्यादा आगे चली जाएगी बात, तो इससे पहले बताऊँ तो सही क्या चीज़ है। अच्छा, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ये है कॉलीसोल। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अच्छा, पहले मैं आपको इसके बारे में बता भी दूँ कि ये है अक्सर में किस चीज़ के लिए है। तो पहले से ज़्यादा तेज़ और फौरी काम करता है ये। ठीक है, फौरी काम करता है और देर तक इसका असर रहता है। अचानक अमवात और दस्त हो गया, और वज़न घटना, सूखापन, सुस्ती, बुखार के ख़िलाफ़ ताकतवर इलाज और मज़बूत दिफ़ा है इसका। ठीक है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें, मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये एक मिनट ज़रा फोकस हो जाए थोड़ा सा। हो गया। अच्छा, परिंदों में दस्त, वज़न घटना, सूखापन, सुस्ती, बुखार और पर फुलाकर बैठना और उसके ख़िलाफ़ ताकत और इलाज और फ़ौरी नताइज हामिल, और बीमारी के अचानक हमले से अमवात, वज़न में कमी और सब्ज़ी माइल दस्त, खूनी पैचिस या पानी जैसे दस्त, कमज़ोर सुस्त होकर बैठना, जिस्म का कांपना और सूखापन, और बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि मज़बूत दिफ़ा करता है, ये फ़ौरी नताइज का हामिल है। अच्छा, फ़ौरी नताइज में ये होता है, ये तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ दिया, वाकई इसका यही काम है। ठीक है, और इसको आप अगर फ़ौरी अगर आपको काम करना हो तो इसमें लिखा हुआ है कि 7 से 8 कतरे आप उसके डायरेक्ट हलक में टपकाएँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपने देख ली होंगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बेहतरीन चीज़ है। मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। मेरा एक परिंदा, मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक परिंदा बचा अल्लाह के हुक्म से। उसमें ये सीन हुआ कि वो अचानक से मैंने उसको देखा, जब मैं अपने बर्ड रूम में गया सफाई वगैरह करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, तो वो जो ना पोर्ट पर बैठा हुआ था। ठीक है, मैं समझा वैसे ही बैठा हुआ, मैंने उसको उड़ा दिया। फिर मैं अपने दूसरे काम में लग गया, तो फिर वो थोड़ी देर बाद आके वो पोर्ट की तरफ बैठ गया। और जब मैंने उसको बैठ के थोड़ी देर देखा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को नीचे उसकी झुक रही थी। तो मुझे लगा इसको कोई ना कोई टेंशन है। तो मौसम भी आपको पता है कि अभी कराची का बहुत ख़राब जा रहा है। अच्छा, कुछ दोस्तों के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, और उनको मैं कुछ चीज़ें बता रहा था, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, ये भी मैं बता रहा था उनको। तो अच्छा, मैंने जब ये सिचुएशन देखी तो मुझे ज़ाहिर सी बात है वो सीन याद आ गया जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने फ़ौरन इसके ऊपर लाए अमल किया। मैंने उसको फ़ौरन उसको निकाला, और सबसे पहले तो मैंने उसको हवादार जगह पे रखा उसको। ठीक है, उसको एक छोटे से केज में रखा। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी को मतलब ये कि उसको आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले किसी भी सबसे छोटे केज में आप उसको रखें। कि सबसे पहले आप उसको छोटे केज में रखने का फ़ायदा ये होगा कि वो फ़ौरी तौर पे अपने दाने की तरफ, अपने पानी की तरफ लपकेगा, और उसकी एक्टिविटीज़ कम होंगी, ताकि उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बना रहे। ठीक है, और वो स्ट्रेस में भी कम जाए। ठीक है, और वो उड़े भी कम, ताकि उसकी ताकत कम लगे, ताकि वो उड़ने में अपनी ताकत को ज़ाया ना करे, बजाय अपनी सेहत पर वो तवज्जो दे सके, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दाना खा सके। ठीक है, ये तो हो गई बात। अच्छा, मैंने उसको फ़ौरन उसको साइड में किया। फिर मैंने देखा, मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइट भी दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको ना, इतना ख़ास उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। आहिस्ता आहिस्ता मैं देखने लगा कि यार इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यकीन जानो कि एक इंसान नहीं होता कि कभी इंसान ये देख रहा होता है अपने आप को कि यार उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि उसका मर्ज़ है क्या। अब आप खुद देख, अब वो बर्ड्स इस तरीके से देख रहा था मुझे कि उसको फ़ील हो रहा था, यानी कि वो अपना मर्ज़ बता नहीं पा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन की तरफ बिल्कुल जा रहा था। यानी कि अल्लाह ना करे वो एक्सपायर हो, वो तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा था। तो मैं ख़ुद परेशान हो रहा था, यार ये क्या हो गया इसको अचानक से ना। और मौसम भी ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कितना हब्स और कितना ख़राब था।
अच्छा, मैंने बाकी सारे मैंने देखने के बाद कि बुखार भी नहीं था उसको, तो कोई समझ में भी नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रोलाइट मैंने उसको इसलिए दिया क्योंकि गर्मी थी, तो उससे भी कोई हल नहीं निकल रहा था। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि इसको हम वो दे देते हैं अपना, एक और प्रोडक्ट आता है ना। अच्छा, मैंने सोचा कि इसको ना स्पार्क लिक्विड दे देते हैं। स्पार्क लिक्विड मैंने चेक किया तो मेरे पास था नहीं, तो मैं फ़ौरन गया दुकान के शॉप वाले के पास। तो शॉप वाले से मैंने पूछा तो उसके पास भी नहीं था इत्तेफाकन। अब मैं वहाँ बैठा था, मैंने कहा यार क्या करूँ, अब ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ अवेल ही नहीं है और इलेक्ट्रोलाइट में दे चुका था। तो फिर मैंने वहाँ पर बैठा हुआ तो एक बंदा आया, वो कोलिसोल, ये जो मैंने आपके सामने प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये कोलिसोल लेने के लिए आया वो। मैंने बोला भाई ऐसे ही आया होगा, मैं बैठा हुआ था। तो बस उससे ऐसी मैंने उसके दुकानदार के पास तो मैं बैठा हुआ था, उससे मैंने मांगी थी। तो उसने मुझे बोला यार ये देखो ज़रा, इसको देखो यार ज़रा, ये क्या चीज़ है। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसमें मैंने उससे लिया, और तो मैंने वो जो बंदा लेने आया हुआ था मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई आप किस चीज़ में यूज़ करता है। कह रहा है यार जब ये परिंदा डाउन हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही बीमार हो जाता है ना, जब मैं उसको देता हूँ तो वो परिंदा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो मैंने उससे लिया, मैंने कहा यार दिखाओ। जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो ये सारा एंटीबायोटिक का इसमें सिस्टम है, ठीक है ना। सारी चीज़ें एंटी हैं इसमें, जो चीज़ें हैं एंटी बैक्टीरियल है और वेट लूज़ है। तो मैंने आपको बताया है चीज़ें। जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो काम की है। और अभी जो हालात चल रहे हैं बर्ड्स के साथ मेरे, तो वो भी जो है ना इसी से कुछ कम नहीं है, ठीक है ना। और वो स्ट्रेस में भी था क्योंकि उसने जब बीट करी ना, तो बीट आपको पता है या शायद ना पता हो, लेकिन जब बीट उसमें वाइट पन आता है ना, तो बीट के अंदर अगर बर्ड्स बीट कर रहा है आपको और उसमें वाइट पन आप देख रहे हैं ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है। तो मैं बर्ड्स को अपने पहचान गया था कि ये स्ट्रेस में है, और इसका स्ट्रेस भी समझ में नहीं आ रहा है ये किस बीमारी की वजह से। तो बस फिर मैंने वहाँ पर उससे बात ही कर रहा था, इसलिए मैं दूसरा बंदा आ गया, तो वो भी यही चीज़ लेने आया, कोलिसोल। मैंने कहा यार ये तो प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कुछ फ़ायदेमंद है, तो मैंने उससे ले ली। मैंने लेने के बाद अपने घर पर आया मैंने उसको डायरेक्ट अप्लाई करी, यानी कि वही मैंने तकरीबन उसके हलक में 4-5 कतरे तो दिए, पहुँच गए होंगे अल्लाह के हुक्म से 2-3 कतरे, तो उससे थोड़ा बहुत वो एक्टिव हुआ था, ठीक है, ज़्यादा इतना ख़ास नहीं हुआ। लेकिन रात में मैंने ये काम किया कि जब मैं रात में 11 बजे तक मैंने उसको ये काम किया कि मैंने उसका एक वो बनाया, अपना फ़ीड बनाई। और फ़ीड बनाने के बाद फ़ीड के अंदर मैंने ये जितने कतरे लिखे मैंने, मैं 7 से 8, तो मैंने उसमें तकरीबन 7 से 8 कतरे टपकाए, और वो फ़ीड तकरीबन उसको आधा सिरिंज मैंने उसको दे दिया, जितना वो पी सकता था मैंने उसको कोशिश करी उतना दे दिया। अच्छा, जब सुबह हुई, सुबह मैंने उसको चेक किया तो वो नॉर्मली था, मतलब इतना ख़ास रिएक्ट नहीं था उसका, ठीक है। मैंने उसको देखा तो वो नॉर्मली था। उसके बाद जब जैसे कि आज जुमा था ना, तो जुम्मे के नमाज के बाद जब मैं आया और जब मैंने उसको देखा तो वो माशाल्लाह से पहले से ज़्यादा फिट था, पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त, और इससे ज़बरदस्त हो गया वो। मैं अब तो क्या बताऊँ, बस माशाल्लाह से एक मेडिकल चीज़ ही है, अल्लाह पाक ने बेहतरीन चीज़ मुझे दिलवाई और अल्लाह पाक ने उसकी जान बचा ली, और इस तरीके से ये काम आई, और इस तरीके से मुझे एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से फिर पूछा भी कि ये लोगों ने जो यूज़ कराई, मैंने उनसे पूछा, वहाँ पर एक दो बंदे आए थे, मैंने उनसे भी पूछा, तो भाई वाकई ये जो ये कोलिसोल है ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये मैं कहता हूँ कि आपके शेड में लाजमी होना चाहिए। ये अचानक मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको यूज़ करें, आप इसको जब यूज़ करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से ही आप इसको कभी यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको लगे तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा अपने शेड के अंदर, ठीक है। और मैं तो इसको अब यूज़ में रखूँगा, और महीने में कम से कम एक बार मैं ज़रूर इसको यूज़ कराऊँगा, ताकि ये जो भी उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको सिचुएशन भी बतानी थी, और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में भी बताना था, और सारी कहानी भी आपको बतानी थी, ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में यूज़ होता है और वाकई में इसका काम होता है, और ये इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ही मेडिकल चीज़ है ये। और बस अल्लाह पाक का करम है कि आसानी हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।